एक दोपहर को अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैं अपने बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था। सोच रहा था कि अभी मेरा फ्री टाइम चल रहा है और अभी मैं क्या करूं, क्योंकि भाई फ्री टाइम चल रहा था और मुझे उस वक्त एंजॉय करना था। फिर मैंने सोचा चलो कुछ फैन फिक्शन ही पढ़ते हैं। तो मैं वाटपैड पर गया, जहाँ पर से मैं अपने दोस्त माइंड्रो 586 के अकाउंट पर गया। और सच कहूँ तो माइंड्रो बहुत ही टैलेंटेड है, वो बहुत ही अच्छे फैन फिक्शंस लिखता है। बहुत डिबेट करने के बाद मैंने सोचा कि मैं माइंड्रो की एक पुरानी फैन फिक्शन हिकअप व्हाइट रेंजर को पढ़ूंगा। ये फैन फिक्शन एक हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन एंड पावर रेंजर्स की क्रॉसओवर है। एंड यहाँ पे हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन फ्रेंचाइजी का मेन प्रोटैगनिस्ट हिकअप व्हाइट रेंजर बनता है। इस स्टोरी में हिकअप को एज ए डिप्रेस्ड पर्सन पोर्ट्रे किया गया है। अब जब मैंने पहली बार इस फैनफिक को पढ़ा था तब मैंने सोचा था कि ज़रूर स्टोरी के डेवलपमेंट के लिए या फिर प्लॉट के लिए हिकअप में ये चेंज दिया गया है। पर इस बार इस फैनफिक को पढ़ने के दौरान इस ऑथर्स नोट के ऊपर मेरा ध्यान गया। अब पहले तो मैं इस ऑथर्स नोट को इग्नोर कर देता था या फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, पर इस बार नहीं। इस ऑथर्स नोट में माइंड्रो ने कहा था, ओके, आई एम नॉट एज्यूमिंग हिकअप एक्चुअली मेड स्कार्स फॉर हिमसेल्फ, बट हे, व्हाई डू यू गाइज थिंक हिकअप ऑलवेज वेयर लॉन्ग स्लीव्स। इसे पढ़ने के बाद मैंने हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन मूवी को दोबारा देखा। मुझे हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के एनिमेटेड सीरीज़ के जितने भी ये वीडियोस मिले उन्हें देखा, और उसके बाद हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 2 एंड हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 3 मूवी को भी देखा। जिसके बाद मुझे समझ में आया कि हिकअप शायद कैनन में भी डिप्रेस्ड था। बिफोर गोइंग फर्दर इनटू द वीडियो, हेलो गाइस, मैं हूं आप लोगों का होस्ट कमांडर अल्फा और स्वागत है मेरे चैनल में। ये मेरी थ्योरी सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो है और इस सीरीज़ में मैं डिफरेंट मूवीज़ या फिर एनिमेटेड सीरीज़ से जुड़ी थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। अब आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा कि मैंने अपने वीडियोस में कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो में सबटाइटल सेट किए हैं। तो अपनी पुरानी वीडियोस को देखने के दौरान मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अपने वीडियोस में कुछ ज़्यादा ही फास्ट बातें करता हूँ, तो मैंने अपने वीडियोस में सबटाइटल सेट कर दिया ताकि मेरे व्यूअर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो मेरे वीडियोस देखने में। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि कैसे ये हो सकता है, हिकअप के जैसा कोई चीयरफुल सार्केस्टिक पर्सन कैसे डिप्रेस्ड हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं रीजंस से। नाउ देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर डिप्रेशन, लाइक फिजिकल और सेक्सुअल और इमोशनल अब्यूज, एज, medications, conflicts, sadness or grief after the death or loss of a loved one, major events, it can be either good or a bad event, other personal problems like social isolation or serious illness, etc. etc. While rewatching How to Train Your Dragon, मैंने ऐसे ही कुछ रीजंस को स्पॉट किया था जिनके वजह से हिकअप को डिप्रेशन हो सकता है, जैसे कि नंबर 1, वर्बल अब्यूज़। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ, वर्बल अब्यूज़ और वर्बल अटैक और वर्बल वायलेंस और वर्बल असल्ट और साइकिक वायलेंस is an act of violence in the form of speech that decreases self-confidence and adds to feelings of helplessness। अब मूवी के शुरुआत में ही हिकअप को उसके पिता स्टोइक ने पब्लिकली ह्यूमिलेट किया था, और मूवी में इसे जिस तरह से दिखाया गया है उससे मुझे लगता है मानो ये कॉमन सी चीज़ है। और इसके बाद जब गॉबर हिकअप को घर ले जा रहा था, स्नॉटलाउट और उसके चमचे रफनट और टफनट हिकअप का मजाक उड़ा रहे थे, उसके ताना मार रहे थे। इन सभी चीज़ों के ऊपर बेस करके मैं ये बात कह सकता हूँ कि वर्क में हिकअप को वर्बली अब्यूज़ किया जाता था, जो कि हिकअप के डिप्रेशन का कारण बनता है। नंबर 2, बुलिंग। अगर आप मूवी में स्नॉटलाउट के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि स्नॉटलाउट उन बिगड़ेल बच्चों में से है जो कि अपने से कमज़ोर बच्चों के ऊपर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना पसंद करते हैं। हम मूवी में डिफरेंट पॉइंट्स पर स्नॉटलाउट को हिकअप को बुली करते हुए देख सकते हैं।
जैसे कि ड्रैगन ट्रेनिंग के शुरुआत में हम स्नॉटलाउड को हिकअप का मजाक उड़ाते हुए देखते हैं। मूवी के शुरुआत में ही स्नॉटलाउड और उसके चमचे हिकअप को ताना मारते हैं और फिर मीड हॉल में स्नॉटलाउड हिकअप को अपनी टेबल में बैठने भी नहीं देता है। इन सभी के बेसिस पर मैं कह सकता हूँ कि स्नॉटलाउड हिकअप को बुली करता था, और किसको नहीं पता कि बुलिंग डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न है। नंबर 3, सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस। अब पूरी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन मूवी में हिकअप को एज ए लोनली पर्सन पोर्ट्रे किया गया है। मूवी में कॉबर के अलावा उसके पास और कोई दोस्त नहीं था, कोई उसे पसंद भी नहीं करता था, उसके एज ग्रुप का कोई भी उसके साथ दोस्त नहीं बनना चाहता था। यहाँ तक कि खुद स्टोइक भी हिकअप को अकेला छोड़कर ड्रैगन्स नेस्ट की तलाश में चला गया था। इन चीज़ों के ऊपर बेस करके मैं ये बात कह सकता हूँ कि हिकअप एक्सट्रीमली लोनली था, जिसके वजह से आगे उसे डिप्रेशन हुआ। नंबर 4, हार्श चाइल्डहुड। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 2 में वाल्का ने हिकअप को बताया था कि जब हिकअप पैदा हुआ था तब वाल्का ने खुद उम्मीद छोड़ दी थी कि हिकअप शायद बच पाएगा, पर स्टोइक ने ये उम्मीद नहीं छोड़ी थी। हम हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 3 मूवी में भी देखते हैं कि स्टोइक कितना केयरिंग फादर था, पर हमने हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 1 मूवी में देखा था कि कैसे स्टोइक हिकअप से ज़्यादा अपने लोगों को प्रायोरिटी दिया करता था। यहाँ तक कि ड्रैगन्स नेस्ट ढूंढने जाने से पहले स्टोइक काइंड ऑफ हिकअप को फोर्स करता है ड्रैगन ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए, जिससे हम समझ सकते हैं कि हिकअप के बचपन में स्टोइक एक बहुत ही अच्छा पिता था, पर जैसे जैसे हिकअप बड़ा हुआ स्टोइक उसे कम प्रायोरिटी देने लगा। इसे भी छोड़कर बचपन से ही हिकअप के पास उसकी माँ नहीं थी, जो कि हिकअप के ऊपर बुरा असर डालता है, और स्नॉटलाउड भी उसे बुली करता था। इन सभी को मिलाकर हम कह सकते हैं कि हिकअप का चाइल्डहुड बहुत ही हार्श रहा है, जो कि आगे हिकअप के डिप्रेशन का रीज़न बनता है। अब ये है मेरे ढूंढ निकाले गए वो कुछ रीजंस जिनके वजह से मुझे लगता है कि हिकअप डिप्रेस्ड था। अब हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन मूवी में हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई है जिनसे प्रूव किया जा सकता है कि हिकअप मूवी में डिप्रेस्ड था। तो चलिए बात करते हैं उन साइंस के बारे में जो कि प्रूव करते हैं कि मूवी में हिकअप डिप्रेस्ड था। नंबर 1, हिकअप ऑलवेज कैरीज अ नाइफ। आपने मूवी में देखा ही होगा कि हिकअप हमेशा अपने साथ एक नाइफ रखता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नाइफ कोई बुरा वेपन है। क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में नाइफ एक बहुत ही इफेक्टिव वेपन साबित होती है, पर मेरा कहना ये है कि एक नाइफ ही क्यों, ऐसे और भी वेपन्स हैं जिन्हें हिकअप यूज़ कर सकता है, पर उन्हें छोड़कर एक नाइफ ही क्यों। अब आपको पता ही होगा कि डिप्रेशन के वजह से अक्सर लोग सेल्फ हार्म करते हैं, तो मुझे लगता है कि हिकअप सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ नाइफ नहीं रखता था, बल्कि वो अपने नाइफ को सेल्फ हार्मिंग के लिए भी यूज़ करता था। और मेरा अगला पॉइंट इस बात को प्रूव कर सकता है कि हिकअप एक सेल्फ हार्मर था। नंबर 2, हिकअप वेयर्स वे टू लॉन्ग स्लीव्स। आपने मूवी में नोटिस किया होगा कि हिकअप हमेशा एक लॉन्ग स्लीव्ड ट्यूनिक पहनता है। कंसिडरिंग द फैक्ट कि बर्ग कितना ठंडा है, ये चीज़ सेंस बनाती है। मैं खुद सर्दियों के दौरान लॉन्ग स्लीव्ड कपड़े पहनना पसंद करता हूँ, पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि हिकअप के ट्यूनिक के स्लीव्स कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं। इस सीन में, इस सीन में, इस सीन में और इस सीन में आप इसे अच्छे से नोटिस कर सकते हैं। अब इसके वजह से मुझे लगता है कि हिकअप एक सेल्फ हार्मर था और अपने सेल्फ हार्म स्कार्स को छुपाने के लिए ही वो लॉन्ग स्लीव्ड कपड़े पहनता है। तो यही थी गाइस मेरी थ्योरी हिकअप के डिप्रेशन को लेकर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को। अगर और भी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्फा आओ।